हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे ठोसों में दोष, डिफेक्ट इन सॉलिड्स। यानी हम यहाँ पर जिन ठोसों की चर्चा करेंगे वो जो ठोस होंगे हमारे, वो ठोस होंगे क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। यानी इसमें क्या होता है, कणों की एक नियमित निश्चित व्यवस्था क्रम होता है। यानी क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें कणों की एक नियमित निश्चित व्यवस्था क्रम होता है, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट। लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट इनमें होता है। अब क्रिस्टलीय ठोसों में जो व्यवस्था होती है वो कुछ इस तरह से होती है, जैसे कि एक निश्चित व्यवस्था मीन्स जैसे ये प्लस आइन है, इसके बाद ये माइनस आइन है, फिर मान लीजिए यहाँ पे माइनस आइन है और यहाँ पे जो है प्लस आइन है। इस तरह का एक लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट इनके अंदर होगा। अब दोष किसे कहते हैं, दोष से क्या अभिप्राय है, क्रिस्टलों में दोष से क्या अभिप्राय है, यानी डिफेक्ट, इम्परफेक्शन, डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शन से क्या अभिप्राय है। इससे ये अभिप्राय है कि नियमित व्यवस्था में जो नियमित व्यवस्था है, जो नियमित व्यवस्था में कोई अनियमितता, इरेगुलरिटीज इन लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट कह सकते हैं या अरेंजमेंट कह सकते हैं, है ना। इरेगुलरिटी यानी अनियमितता, यानी ठोसों की नियमित व्यवस्था में, कणों की जो नियमित व्यवस्था है, इस व्यवस्था में यदि कोई इरेगुलरिटीज़ है तो उसको हम जो है क्या कहते हैं, दोष कहते हैं, डिफेक्ट कहते हैं। अब जो है, जो ये नियमित व्यवस्था है, ये किसी आइडल क्रिस्टल की होती है। हालांकि प्रकृति में कोई भी क्रिस्टल जो है आइडल नहीं होता, या जिनमें जो है मतलब लॉन्ग रेंज, इसीलिए वर्ड दिया गया है यहाँ पर। तो इस तरीके से जो व्यवस्था है, जो ठोसों में जो दोष होते हैं, उनको आप इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे कि ये पॉजिटिव था यहाँ पे, और इसके बाद मान लीजिए ये नेगेटिव था, फिर ये पॉजिटिव था, फिर ये नेगेटिव था, इसी क्रम यहीं नीचे नेगेटिव था, और यहाँ पे जो है एक चीज़ गायब हो गई, यानी हमारा जो है पॉजिटिव यहाँ से गायब हो गया। इसके बाद नेगेटिव था, इसके बाद ये पॉजिटिव था, फिर इसी तरीके से यहाँ पर आपका पॉजिटिव था, यहाँ पे आपका नेगेटिव था, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव था, और यहाँ पे आपका नेगेटिव था। इस तरह से चित्र था। इसके बीच में एक जो बिंदु है, एक जो एटम है, यहाँ से जो एटम है वो क्या है, यहाँ से गायब हो गया, एक एटम गायब हो गया। तो इसी को आप इम्परफेक्शंस कहेंगे, इसी को हम दोष कहेंगे। तो यही दोष है। ये एक निश्चित व्यवस्था थी, एक आइडल अरेंजमेंट था, इस आइडल अरेंजमेंट में एक यहाँ पर ये हो गया। अब ये दोष उत्पन्न क्यों होते हैं, यानी जब भी ठोसों का निर्माण होता है तो उसको हम जो है क्रिस्टलीकरण कहते हैं। जैसे क्रिस्टलीकरण होता है, तो क्रिस्टलीकरण यदि बहुत तेज़ी से हो रहा होगा तो उसमें जो है दोष आने की संभावनाएं बढ़ती हैं। यदि क्रिस्टलीकरण तेज़ी से हो रहा हो तो दोष आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इनको हम दोष इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब बात आती है दोषों के प्रकार, यानी दोष कितने प्रकार के होते हैं, यानी ठोसों में जो दोष हैं उनके क्या क्या प्रकार हैं, यानी डिफेक्ट्स को आप जो है कितने उसमें डिवाइड कर सकते हैं। इनको हम जनरली 3 वर्गों में डिवाइड करते हैं। पहला है बिंदु दोष, जिसको कहते हैं POINT, पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। और दूसरा होता है रेखीय दोष, जिसको लाइन डिफेक्ट कहते हैं। और तीसरा इसमें आता है इलेक्ट्रॉनिक दोष, यानी वैद्युतीय दोष कह सकते हैं आप इसको, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। अब ये क्या क्या चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा हल्का सा इनको देख लें। बिंदु दोषों के बारे में तो हमने डिटेल से चर्चा करनी है। यदि किसी जालक से मान लीजिए बिंदु यहाँ से गायब हो गया तो ये बिंदु दोष हो गया। यदि पूरी लाइन गायब हो जाए तो उसको लाइन डिफेक्ट कहते हैं। वैद्युतीय दोष होते हैं, जैसे कहीं से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो उस तरह के जो दोष होते हैं उनको हम जो है वैद्युतीय दोष कहते हैं। तो हम जर्नली जो है सबसे पहले पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम चर्चा करेंगे पॉइंट डिफेक्ट्स की, बिंदु दोष की। बिंदु दोष किसे कहते हैं कि इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जब किसी
क्रिस्टल जालक से या किसी क्रिस्टल जालक से कोई अवयवी कण अपने स्थान से गायब हो जाता है। तो उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाता है। है ना, अपने स्थान से गायब हो जाता है तो उसे हम जो है बिंदु दोष कहते हैं। अब बिंदु दोष हमारे जो हैं वो उसके भी टाइप्स हैं, कुछ टाइप्स हैं बिंदु दोषों के। पहला टाइप इसके अंदर आता है हमारा, फर्स्ट जो टाइप है वो है स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री दोष पहला प्रकार। दूसरा प्रकार है नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष और तीसरा है इसमें अशुद्धता दोष। ये तीन तरह के दोष इसके अंतर्गत आते हैं। पहला आ गया स्टोइकियोमेट्री दोष, दूसरा आ गया नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष यानी अशुद्धता दोष, यानी जहाँ पर जालक बिंदुओं के गायब होने का जो सिलसिला रहेगा उसके अंदर हमारे पास ये तीन तरह के दोष होंगे। यानी इसको स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं, दूसरे को नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष और इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स ये आएंगे। तो हम सबसे पहले स्टोइकियोमेट्रिक दोष के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो स्टोइकियोमेट्री दोष हैं इसी के बारे में हमें डिटेल में चर्चा करनी है। इसके तीन पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है इसका रिक्तिका दोष, पहला है इसका रिक्तिका दोष। दूसरा है इसमें आपका, दूसरा दोष इसके अंतर्गत है अंतराकाशी दोष और तीसरा इसके अंतर्गत है शॉर्टकी दोष और चौथा इसके अंतर्गत है फ्रैंकल दोष। यानी इसको इंग्लिश में हम लिखते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट होता है। ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो गया, ये शॉर्टकी दोष हो गया, ये फ्रैंकल दोष हो गया। तो इस तरीके से ये होते हैं। अब हम यहाँ पर एक चर्चा करते हैं इसमें कि भाई ये जो दोष हैं दोनों, ये दोष दोनों जो हैं नॉन आयनिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं, नॉन आयोनिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं, नॉन आयनिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। यानी जिनके आयनन नहीं होते, जो आयनों में विभक्त नहीं होते, वो रिक्तिका और जो है अंतरकाशी दोष उनमें रहते हैं। शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष जो होते हैं वो दोष जो हैं आपके किसमें, आयोनिक कंपाउंड्स में मिलते हैं। यानी आयनिक कंपाउंड जैसे कि NaCl टाइप के, CsCl, इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं जो आयनों में विभक्त हो जाते हैं, KCl है, इस तरह के कंपाउंड्स में ये मिलते हैं। और ये वाले जो दोष हैं वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में, यानी जो हमारे आणविक ठोस हैं उन ठोसों में मिलते हैं। पहला है वैकेंसी डिफेक्ट। इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जब किसी जालक से कोई बिंदु अपने स्थान से गायब हो जाता है, अपने स्थान से गायब हो जाता है और एक रिक्ति बन जाती है और एक रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है, तो उत्पन्न दोष रिक्तिका दोष कहलाता है। रिक्तिका दोष कहलाता है। तो इसको इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये कुछ अणु इस तरह से हैं और यहाँ पर का अणु गायब हो जाए और ये फिर जो है नीचे को अणु है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसके बीच में एक जो है यहाँ पे एक जो है ये वैकेंसी, यानी यहाँ पे एक रिक्तिका उत्पन्न हो गई, तो ये दोष जो है रिक्तिका दोष कहलाएगा। ये सब क्या है, ये हैं, इनको कहते हैं लैटिस पॉइंट्स, ये पॉइंट्स कहलाते हैं, जालक बिंदु, ये सब जो हैं
आपके क्या है, जालक बिंदु है। तो एक जालक बिंदु अपने स्थान से गायब हो गया, उसकी जगह पर एक रिक्तिका उत्पन्न हो गई, तो ये आ जाएगा, ये हो गया। यानी रिक्तिका दोष, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि रिक्तिका दोष क्रिस्टलों ठोसों के घनत्व को कम कर देता है, कम कर देता है। ठीक हो गया। और ये दोष जो हैं आपके कौन से कंपाउंड से पाए जाते हैं, जो आयनित नहीं होते हैं, ऐसे यौगिकों में पाए जाते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखना और लिख भी लेना है कि ये दोष जो हैं ऐसे यौगिकों में मिलते हैं जो आयनित नहीं होते हैं। अंतराकाशी दोष यानी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स क्या होते हैं कि जब कोई जालक बिंदु अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशी स्थान में चला जाता है, अंतराकाशी स्थान में चला जाता है, तो उत्पन्न दोष अंतराकाशी दोष कहलाता है। ठीक है, ये दोष भी आपका जो है अनायनिक यौगिकों में, यानी जो आयनित नहीं होते हैं, उसी प्रकार के यौगिकों में मिलेगा। तो इसमें क्या है कि जैसे सपोज करिए ये इस तरह से भी हो सकता है, जैसे ये इस तरीके से है, इस तरह से मान लीजिए ये है, ये बीच की जो जगह है ये अंतराकाशी स्थान है, और कोई बिंदु अपने स्थान से गायब हो जाए, तो मान लीजिए जैसे कि इसमें मैं एक बना देता हूँ, प्लस बना दिया, इसमें माइनस बना दिया, नहीं इसको ऐसे ही रहने दीजिए इस तरीके से। और यहाँ पर आप जो है एक अंतराकाशी स्थान में यहाँ से कोई भी मान लीजिए ये यहाँ से गायब हो जाता है, ये वाला बिंदु जो है, इस डायग्राम को देखेंगे कि यहाँ से ये बिंदु गायब हो गया और यहाँ चला गया, तो ये अंतराकाशी दोष हो गया। यहाँ से निकलने के बाद यहाँ चला गया, ये दोष हो गया। तो इस तरह के जो दोष होंगे वो अंतराकाशी दोष कहलाएंगे, और इनसे घनत्व जो है अपरिवर्तित रहेगा, इसमें घनत्व का कोई वो नहीं रहेगा। यानी यहाँ पर से निकल करके इधर चला गया, या ऐसा भी हो सकता है इसके अंतर्गत कि जो है कहीं से निकले नहीं और कहीं से बाहर से कोई अतिरिक्त इसमें आ जाए, कहीं बीच में आ जाए, इनके अंतराकाशी स्थान में आ जाए, कोई अणु रह जाए, तो वो भी अंतराकाशी दोष कहलाएगा। तो इस टाइप के जो दोष होंगे उसमें जो है घनत्व जो है अपरिवर्तित रहेगा। मतलब इस तरह का, अगर ये यहाँ से निकल रहा है, क्योंकि यहाँ से निकल के यहाँ जा रहा है, तो इसमें घनत्व जो है वो क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि ये अणु जो है यहीं से निकला, इसी के अंदर समा गया, कहीं बाहर नहीं गया, ताकि घनत्व जो है उस हिसाब से, अगर बाहर चला जाएगा तो घनत्व घट जाएगा, और इसी के अंदर है तो घनत्व जो है अपरिवर्तित रहेगा। अगला जो हमारा है वो है शॉटकी दोष। यानी शॉटकी एक जो है केमिस्ट हैं, रशियन केमिस्ट हैं, जिनके नाम पर ये दोष रखा गया है, इन्होंने सबसे पहले इस दोष को ऑब्जर्व किया था। तो शॉटकी डिफेक्ट इसको कहा जाता है। तो इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जब किसी क्रिस्टल जालक से, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में है, सबसे पहले बात ध्यान रखने वाली बात है कि ये आयनिक यौगिकों में होगा, जो है आयनिक यौगिकों में होगा। जब किसी क्रिस्टल जालक से, इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, जब किसी क्रिस्टल जालक से समान संख्या में, बहुत इंपॉर्टेंट है, समान संख्या में, थोड़ा याद हो जाएगा, जल्दी याद हो जाएगा, समान संख्या में धन तथा ऋण आयन गायब हो जाते हैं। क्योंकि आयनिक यौगिकों में होना है, तो ये जो कण है इसमें धन और ऋण आयन है, तो धन तथा ऋण आयन गायब हो जाते हैं, तो उत्पन्न दोष शॉटकी दोष कहलाता है। उत्पन्न दोष शॉटकी दोष कहलाता है। यानी धन और ऋण जब गायब हो जाते हैं तो शॉटकी दोष कहलाता है। तो यह दोष आयनिक यौगिकों में मिलता है।
इस दोष के होने से यानी इस दोष के जो परिणाम है वो क्या है, इसके हम परिणाम लिख सकते हैं। इस दोष के जो परिणाम है वो क्या परिणाम हो सकते हैं इस दोष के। नंबर 1, ठोसों का घनत्व कम हो जाता है। ठोसों का घनत्व जो है कम हो जाता है। नंबर 2, नंबर 1, ठोसों का घनत्व कम हो जाता है। नंबर 2, ठोसों को चालकता मिलती है। ठोसों को चालकता प्रदान करता है। ये दोष जो है ठोसों को चालकता प्रदान करता है, यानी इसमें जो है चालकता मिल जाती है। अब इसके कुछ डायग्राम्स बना ले अगर हम, तो डायग्राम इस तरह से देखते हैं इसके। सपोज करिए ये इस तरीके से एक बिंदु था, इसके बाद ये दूसरा, इस तरीके से आप बना लीजिए इसको। ये आपने बना लिया इस तरीके से। अब इसमें जो है मान लीजिए ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। ये पॉजिटिव था, यहाँ से नेगेटिव आयन गायब हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव रहा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ से नेगेटिव आयन गया है। तो यहाँ पर आप जो है इसको इस तरीके से चित्र को देख सकते हैं। ये देखिए चित्र पूरा बना दिया है। ये देखेंगे जैसे इसमें धन ऋण इस तरह से एक नियमित अरेंजमेंट आपको नज़र आ रहा है। फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस था, तो माइनस की जगह पर यहाँ पर आपका ये गायब हो गया और ये ऋण छिद्र यहाँ पर उत्पन्न हो गया। फिर धन ऋण इस तरीके से, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये धनात्मक आयन यहाँ से गायब हो गया, ये पॉजिटिव होल हो गया। तो समान संख्या में एक धन और एक ऋण जो है इसमें आपके निकल रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि ये स्टोइकोमेट्रिक दोष है, स्टोइकोमेट्रिक दोष के अंतर्गत आता है। तो स्टोइकोमेट्रिक दोष हाँ होते क्या हैं कि भाई जिनमें दोषों के बाद भी यदि जो उनका जो अनुपात है, स्टोइकोमेट्रिक जो अनुपात है वो अनुपात बना रहता है, तो उस दोष को हम जो है स्टोइकोमेट्रिक दोष कहेंगे। जब धन और ऋण बराबर संख्या में गायब होंगे तो हमारा जो दोष का जो हमारा जो यौगिक होगा, उस यौगिक में जो परमाणु की संख्या रहेगा, जो उनका अनुपात रहेगा, वो जैसे सूत्र में दिखाया गया है वैसे ही होगा। जैसे NaCl है तो सूत्र में जिस तरह से दिखाया गया उसी तरह से, तो स्टोइकोमेट्रिक अनुपात भी इसका जो है चेंज नहीं होगा। उदाहरण हम इसके लिख लेते हैं। उदाहरण इसके अंतर्गत आते हैं, NaCl हो जाएगा, और AgBr का इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है इसके अंदर, AgBr और NaCl, KCl, इस तरह के जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनमें जो है ये दोष मिलता है। अगला इम्पॉर्टेंट है फ्रैंकल डिफेक्ट। इसको भी हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जब किसी क्रिस्टल जालक से कोई कण या आयन कह सकते हैं, ये भी आयनिक यौगिक में होगा, कोई कण, ये जो आयन होगा प्रायः जो है धनात्मक आयन अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। तो उत्पन्न दोष फ्रैंकल दोष कहलाता है। फ्रैंकल दोष कहलाता है। इस तरह से नोट्स भी आप बना सकते हैं। तो इसके परिणाम भी लिख लेते हैं। इसका जो परिणाम है, परिणाम क्या होगा, इसका जो परिणाम है वो परिणाम है चालकता प्रदान करता है। नंबर 1 चालकता प्रदान करता है, ये जो है चालकता प्रदान करता है। और नंबर 2 घनत्व अपरिवर्तित रहता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें घनत्व अपरिवर्तित रहता है। घनत्व अपरिवर्तित रहता है। इस पॉइंट्स को भी ध्यान रखना है। अच्छा, इसका चित्र देख लेते हैं। ये देखेंगे इसका डायग्राम, धन ऋण ये एक अरेंजमेंट है। माइनस और यहाँ पे पॉजिटिव जो है यहाँ से गायब हो जाएगा और ये यहाँ चला गया, अंतराकाशी स्थान में चला गया, यानी यहाँ पर एक छिद्र उत्पन्न हो गया। तो इस तरीके से ये जो है पॉजिटिव यहाँ चला गया, बिल्कुल अंतराकाशी स्थान में चला गया। पॉजिटिव आयन इसलिए गया क्योंकि छोटा आयन होगा, तो छोटा आयन जो है प्रायः छोटा आयन या धन आयन ही जो है अपने स्थान से डिसलोकेट होता है, अपने स्थान से निकल करके
जो है अंतरकाशी स्थान में चला जाता है। उदाहरण इसके जिंक सल्फाइड और AgBr है। AgBr में दोनों तरह के दोष मिलते हैं आपके, ऐसा भी क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि ऐसे आगे का नाम बताइए जिसमें शॉर्टके और फ्रैंकल दोष दोनों पाए जाते हैं, तो वो है आपका AgBr जो है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो है बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिलते रहें। थैंक यू।